कोई ऐसा तो जवाब लाए। सारे कुरान का कोई जवाब ना हुआ। कुरान ने फिर से आगे बढ़कर चैलेंज किया, सारी किताब का जवाब नहीं ला सकते तो 10 सूरतों का जवाब ही ले आओ। 10 सूरतों का जवाब ही ले आओ। कोशिशें की जाती रही, कोई जवाब ना मिला, कोई जवाब ना मिला। कुरान का चैलेंज फिर से आगे बढ़कर हुआ। कुरान ने कहा अगर ला सकते हो तो एक ही आयत का जवाब लेकर आओ। अरे सारा कुरान क्या, एक आयत का जवाब 1400 बरस के अंदर ना हो सका तो मुझे कह लेने दो, जब कुरान की एक आयत का जवाब ना हो सका तो जिस मुस्तफा पे कुरान उतरा है उसका जवाब क्या होगा? नारे तकबीर। गिरामी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, जुमला मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, हाज़रीन व नाज़रीन व ज़ायरीन, पर्दा नशीन फ़तमाब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात आज की इस बज़्म में जिस ख्वाहिश और चाहत के साथ तशरीफ़ लाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और आपने ऐलान भी समात कर लिया कि इंशाअल्लाह मौका रहा तो मज़ीद सैराबी की जाएगी और दोबारा आप हजरात अपनी चाहत से मुलाकात करेंगे। देखिए, बात सच्ची यही है कि आशिक और माशूक के दरमियान फितरत इंसानी है कि कोई किसी तीसरे को बर्दाश्त करना गवारा नहीं करता। तो इस वक्त आप किनके आशिक हैं और आपका माशूक कौन है, वो क्लियरली दिख भी रहा है, बात समझ में भी आ रही है। आपके चेहरे, आपकी हालत, आपकी कैफियत बता रही है। अब इस बीच में तीसरे की शक्ल में मैं आ गया हूँ और मुझे बर्दाश्त करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा। तो आप इत्मीनान रखें, मैं बहुत देर तक आपके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा और मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुकम्मल करके ये जो कुछ देर का पर्दा और हिजाब दरमियान में आ गया है ये हट जाएगा। फिर आप उनके हवाले होंगे, वो आपके हवाले होंगे। और ये ख्याल रखें कि अभी मेरे बाद एक तकरीर आपको और भी सौला बेकमाल ही, कोई देखे रुख की चमक दमक, कशफत दुजा बे जमाल ही। वो हैं बेमिसाल क्या इसमें शक, हसनत जमी व खिसाल ही। उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक, सल्लु अलैहि व आलिही। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, ये इश्क की है बुलंदी, अदब से चढ़ते रहो। भटक न जाएं कहीं राह से तुम्हारे कदम, कदम कदम पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा
व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना शुक्र व सिपास खूबी व सताइश बुज़ुर्गी व बरतरी उसी ज़ात वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी की बारगाह लम यज़ल में उसका ये सिहकार बंदा इस तरह अर्ज़ करना चाहता है कि हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है, हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है, तू कायनात का रब कायनात तेरी है। हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है, तू कायनात का रब कायनात तेरी है। और जगह के पास बुला या सुला के दे आवाज़, जगह के पास बुला या सुला के दे आवाज़, किसी भी हाल में रख कायनात तेरी है। जिसे ज़वाल नहीं है वो ज़ात तेरी है, मिसाल एक भी आयत किया नहीं सकती, मिसाल एक भी आयत किया नहीं सकती कि जिसका ना कोई ऐसा तो जवाब लाए। सारे कुरान का कोई जवाब ना हुआ, कुरान ने फिर से आगे बढ़कर चैलेंज किया, सारी किताब का जवाब नहीं ला सकते तो 10 सूरतों का जवाब ही ले आओ, 10 सूरतों का जवाब ही ले आओ। कोशिशें की जाती रही, कोई जवाब ना मिला, कोई जवाब ना मिला। कुरान का चैलेंज फिर से आगे बढ़कर हुआ। कुरान ने कहा अगर ला सकते हो तो एक ही आयत का जवाब लेकर आओ। अरे सारा कुरान क्या, एक आयत का जवाब 1400 बरस के अंदर ना हो सका तो मुझे कह लेने दो, जब कुरान की एक आयत का जवाब ना हो सका तो जिस मुस्तफा पे कुरान उतरा है उसका जवाब क्या होगा? वाह नारे तकबीर, नारे रिसाल, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, वाह तुमदा वाह। जिस कुरान का कोई जवाब ना हुआ ना हुआ तो जिस पे कुरान उतरा है, जिस पे कुरान उतरा है उसका जवाब कहाँ से होगा? इसलिए तो कुरान का वरक हमने जैसे ही पलटा कुरान ऐलान करता नजर आया, अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये वो किताब है जो ला रैब है, ला रैब है। इसकी हर आयत ला रैब, इसकी हर सूरत ला रैब, इसका हर नक्शा ला रैब। ये कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक मुकम्मल ला रैब, बेशक हक है। मुकम्मल ला रैब। अलहम्द पढ़ा ला रैब, अलीफ लाम मीम पढ़ा ला रैब, हामीम पढ़ा ला रैब, यासीन पढ़ा ला रैब, अलीफ लाम मीम रा पढ़ा ला रैब, काफ हा या ऐन साद पढ़ा ला रैब, हामीम ऐन सीन काफ पढ़ा ला रैब, ताहा पढ़ा ला रैब, यासीन पढ़ा ला रैब, रहमान पढ़ा ला रैब, वद्दुहा पढ़ा ला रैब, वल्लैल पढ़ा ला रैब, माज़ाक पढ़ा ला रैब, अलम नशरा लका सदरक पढ़ते गए ला रैब, वरफ़ाना लका ज़िक्रक पढ़ते गए ला रैब। ऐ खुदा की किताब, जब तू ला रैब है तो जिस पे तू उतरी है वो क्या है? कुरान ने कहा मैं अलिफ से लेकर सीन तक ला रैब हूँ, ला रैब हूँ, और जिस पे उतारा गया है वो बेऐब है, बेऐब है, बेऐब है। वाह कुरान वो किताब
जो अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक ला रैब और जिस पे उतारा गया वो मुस्तफा सर से लेकर पाँव तक बेऐब। अब हमने जब उस नबी को देखा तो हर अदा बेऐब, हर नक्शा बेऐब, आपका हुस्न बेऐब, आपका चेहरा बेऐब, आपकी आंखें बेऐब, आपके धंधा बेऐब, आपके दस्ते मुबारक बेऐब, आपके नक्शे कदम बेऐब। अरे जनाब वो नबी तो ऐसा है कि जहां जहां उसका कदम पड़ता जाता है वहां वहां रब का बड़ा करम बढ़ता जाता है। जहां जहां नबी का कदम पड़ता गया वहां वहां रब का करम बढ़ता गया। जब मुस्तफा मक्का में रहे, जब मुस्तफा मक्का में रहे तो मक्का सबसे आला, और जब मदीना में आ गए तो अब कयामत तक मदीना सबसे आला। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। हमें पसंद किया है हमारे नबी ने, हमें पसंद किया है हमारे नबी ने। तो जब मुस्तफा ने पसंद कर लिया तो खुदा ने हमें पसंद कर लिया। और कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन हो। हम बेहतरीन कैसे हो गए? एक वक्त की नमाज नहीं मगर बेहतरीन, एक सजदा नहीं मगर बेहतरीन, मस्जिद हम ना आए मगर बेहतरीन, घरों में हम ना पढ़े मगर बेहतरीन, माँ की खिदमत नहीं मगर बेहतरीन, बाप का अदब नहीं मगर बेहतरीन, बड़ों की इज्जत नहीं मगर बेहतरीन, छोटों पे शफकत नहीं मगर बेहतरीन, उलमा की कदर नहीं मगर बेहतरीन, पड़ोसियों का हक नहीं मगर बेहतरीन। बात क्या है? सर से लेकर पांव तक गुनाहों में हम डूबे हुए, फिर कैसे हो गए बेहतरीन? कैसे हो गए बेहतरीन? कुरान ने पलट कर कहा जो बेहतरीन कहा है तुझे देखकर नहीं कहा बल्कि मुस्तफा के कदमों में तुझे पड़ा देखा तो तुझे भी बेहतरीन कहा। वाह सुभान अल्लाह, वाह। तुझे भी बेहतरीन कहा, तभी तो आशिक़े सादिक इमाम इश्क़ व मोहब्बत की ज़बान कह रही है जो तेरे कदमों में है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में चढ़े, देख कर तलवा तेरा, तलवा तेरा। तो ये नबी के कदम का एहसान है कि उन्होंने अपने कदमों में हमें जगह दे दिया। तो कुरान ने जन्नत में सबसे पहले हमें जगह दे दिया। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, शहजादा खतीब आज़म। नबी ने अपने कदमों में जगह दे दिया तो हम बेहतरीन हो गए, बेहतरीन हो गए, क्योंकि वो जो आया है वो सबसे बेहतरीन है। वो नबी जो हमें मिला है सबसे बेहतरीन है। सारे नबियों में वो बेहतरीन है, सारे रसूलों में वो बेहतरीन है, अहले ज़मीन में वो बेहतरीन है, अहले आसमान में वो बेहतरीन है, गिलमान में वो बेहतरीन है, हूरों की जमात से वो बेहतरीन है, फर्श से लेकर अर्श तक हर जगह मेरा नबी बेहतरीन है, हर जगह मेरा नबी बेहतरीन है, बेहतरीन है। तो ऐ बेहतरीन मुस्तफ़ा, ये आपके कदमे नाज का एहसान है कि जिस रात में कदम रख दिया है वो रात सारी रातों में बेहतरीन है।
सोचिए वो मुस्तफ़ा कैसा बेहतरीन है कि जिस रात में आ जाए वो रात सारी रातों से बेहतरीन बेहतरीन। कहिए जनाब, शबे विलादत मुस्तफ़ा का कोई जवाब हो सकता है? कोई जवाब हो सकता है? यकीनन शबे कद्र ऐलान कर रही है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। मैं वो रात हूँ जो हज़ारों महीनों से बेहतर हूँ, अफजल हूँ, आला हूँ। लेकिन है शबे कद्र, ये तो बता तुझे ये कद्र किसने अता किया? ऐ कद्र वाली रात, तुझे इतना बाक़द्र किसने बनाया है? जवाब मिलेगा, अगर आमना का लाल ना होता तो आज हमारा ये हाल ना होता। तो अब क्या ज़हन मिला कि हाल हाल में भी फर्क है और लाल लाल में भी फर्क है, फर्क है। और मैं तो कहूँ कि हाल हाल में अगर फर्क है तो बाल बाल में भी फर्क है, फर्क है। अगर ना होता, पूछो उम्मुल मोमिनीन से, ऐ हमारी माँ, आपकी बारगाह में ये सहाबिये रसूल जो आ रहे हैं बीमार हाल लेकर, हाले परेशान लेकर, ऐ सहाबिये रसूल आ तो गए हो, चाहते क्या हो? कहा बहुत बीमार हो गया, डॉक्टर के पास जाओ, ज़रूरत नहीं है। तबीब के पास जाओ, ज़रूरत नहीं है। अतिब्बा के पास जाओ, ज़रूरत नहीं है। हुक्मा के पास जाओ, ज़रूरत नहीं है। ऐ सहाबिये मुस्तफ़ा, तबीब के पास क्यों नहीं जाते? जवाब मिलेगा, हमारा तबीब तो वही मुस्तफ़ा है जो रब का हबीब है, वही हमारा तबीब है और वही हमारे दिल के करीब है। आए हैं बीमार होकर, ऐ उम्मुल मोमिनीन, आपके पास मेरे नबी का एक बाले मुबारक है, एक जुल्फ़े मुबारक है, एक मुँह मुबारक है। कहा हाँ हाँ है, तो करना क्या चाहते हो? कहा कटोरे में पानी लाओ, नबी के मुँह मुबारक को पानी में डाला, बाहर निकाला, पीने वाला पीकर चला गया। इश्क ने आगे बढ़कर दामन थाम के पूछा, ऐ कैसे जाता है कैसे? कहा नादान, अब भी समझा नहीं। आया था तो बीमार नजर आ रहा था, जा रहा है तो मसीहा बनता नजर आ रहा है, मसीहा बनता नजर आ रहा है। क्या पता चला? हाल हाल में फर्क है, लाल लाल में फर्क है और बाल बाल में फर्क है। फर्क है, फर्क है कि नबी का बाले मुबारक आज दुनिया की तकरीबन कमो बेश हर खानकाहों के अंदर मौजूद है, संदल के अंदर रखा हुआ है, शीशे के फानूस में सजा हुआ है। साल में एक दो मरतबा ऐसा मौका आता है कि उसे गिलाफ से निकाल कर लोगों के ज़ियारत के लिए अवाम के सामने पेश किया जाता है। मगर हम तो देख रहे हैं ये दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, इनके बाल जब तराशे जाते हैं तो या तो नाले में पड़े नजर आते हैं या कूड़े करकट पे पड़े नजर आते हैं। लेकिन मेरे नबी का बाले मुबारक वो है कि अभी सर से जुदा हुआ, जमीन तक पहुंचा भी नहीं, सहाबा ने पहले ही हाथ बढ़ा दिया, जमीन तक पहुंचा भी नहीं। नबी के चाहने वाले ने हाथ पहले बढ़ाया, कोई टोपी में रख रहा है, कोई इमामे में रख रहा है, कोई गिलाफ में रख रहा है, कोई जंग में लेके जा रहा है तो कामयाब होकर आ रहा है। खालिद वलीद से पूछती नजर आ रही है दुनिया, ऐ खालिद इब्ने वलीद, ये मार्का-ए जंग के दरमियान तुम जमीन पे क्या देख रहे हो? तलवारें चल रही हैं, तुम जमीन देखते हो, खंजर चल रहे हैं, तुम जमीन देखते हो, भाले चल रहे हैं, जमीन देखते हो। अरे सर बचाओ, सर बचाओ,
सर बचाओ, कहा वही तो बचा रहा हूं, वही तो बचा रहा हूं। अरे तो सर तो तुम्हारा गर्दन के ऊपर है ना, जमीन में क्या ढूंढ रहे हो, जमीन में क्या तलाश रहे हो। कहा जानते नहीं हो मेरे इमामे के अंदर मेरे आका का एक बाले मुबारक था, बाले मुबारक था। जब मैं लड़ रहा था काफिरों से, जब मैं जंग कर रहा था जालिमों से, जब मैं तलवार चला रहा था मुशरिकों के खिलाफ, अचानक मेरा इमामा जमीन पे गिर गया है। अब मैं उस टोपी को तलाश कर रहा हूं कि कहीं किसी काफिर के पांव बाले मुस्तफा के ऊपर ना आ जाए। ये अदब एहतराम है, ये अदब एहतराम है किसका? नबी की बाले मुबारक का, नबी की जुल्फे मुबारक का। और आज क्या तमाशा हो गया, दावा है कि हम नबी की नात सुन रहे हैं, दावा है कि हम रसूल की महफिल में आए हैं, दावा है कि हम मिंबरे रसूल पे बैठे हैं, दावा है कि हम बज़्मे रसूल में बैठे हैं। अगर तारीख में ऐसी नात खानी नबी की बारगाह में हुई है तो बताओ, एक रिवायत दिखाओ। अगर इस तरह से नात पढ़ी गई है तो दिखाओ, अगर इस तरह से नात सुनी गई है तो दिखाओ। बेशक ना ऐसा पढ़ना दिखा सकते हो, ना ऐसा सुनना दिखा सकते हो। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। अब तुम खुद समझ लो तुम कहाँ खड़े हो, तुम कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो। अरे फकत जबान से नबी नबी कह लेने से कुछ नहीं होगा, पहले दिल के अंदर मुस्तफा को उतार। वाह वाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानकाह शहबाजिया, शहबाजी बिला, नारे तकबीर। पहले पहले अपने दिल को मदीना बना, मदीना बना, तब जाकर सरकार मदीना की आशिकी का दम भर। बेशक ये इश्क है, ये मोहब्बत है, मोहब्बत इसे कहते हैं। क्या सहाबाए किराम की मोहब्बत का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? क्या सहाबाए किराम के इश्क का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? सहाबाए किराम से बढ़कर ना कोई मोहब्बती हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान सरकार मखदूम, फैज़ान सरकार कछौछा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत को आने दे आप हजरत, और आप हजरत बैठ जाए। आखिर वक्त है, कबूलियत की घड़ी है, आले सादात इकराम की मौजूदगी है, बैठ जाए। अब तो बैठ जाए, आखिर वक्त है, कबूलियत की घड़ी है, बैठ जाए। माशाअल्लाह, ये देखें माशाअल्लाह, नारे उलमाए अहले सुन्नत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये मोहब्बत रसूल, ये इश्क़ रसूल का दावा। अरे जनाब, सहाबाए किराम से बढ़कर कोई मुहिब्ब रसूल हो सकता है क्या? कोई आशिक़ रसूल हो सकता है क्या? कोई रसूल का चाहने वाला हो सकता है क्या? लेकिन कुर्बान जाओ, मोहब्बत का दावा इश्क के बगैर अधूरा है, अदब के बगैर अधूरा है। अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में ये सहाबाए किराम की जमात है कि जब नबी की महफिल में बैठते हैं तो इस तरह जामिदो साकिर सर को झुकाए हुए कि परिंदा आकर उनके सरों पे बैठ जाए, ये भी खबर ना हो कि कोई इंसान बैठा है या कोई पत्थर है। ये अदब का मकाम, ये अदब का मकाम कुरान बता रहा है। अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो,
चलो तो नबी से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। जब घर के अंदर दावत दी जाए तो दावत खा लो और खाने के फ़ौरन बाद बाहर निकल कर मुंतशिर हो जाओ। नबी को इस तरह ना पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अरे अदब तो कुरान कदम कदम पे सिखाता नजर आ रहा है और प्रैक्टिकली तौर पर सहाबाए किराम की जमात अदब का मुजस्समा बनती नजर आ रही है। सहाबाए किराम की जिंदगी का कोई पहलू अदब मुस्तफ़ा से खाली नहीं है, ना मोहब्बत रसूल से खाली है, ना अदब मुस्तफ़ा से खाली है। तो खालिद इब्ने वलीद ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, ऐ खालिद ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसा जंग जो दौराने जंग ज़मीन में क्या तलाश रहा है? कहा जानते नहीं हो मेरे इमामे के अंदर नबी करीम का एक बाले मुबारक था और मैं उसे लेकर जहाँ जहाँ भी गया, जहां जहां भी गया कामयाब होकर लौटा, कामयाब होकर लौटा। जिस जंग में गया कामयाब। तलवार चलाने वाले चलाते रहे मगर खालिद की गर्दन सलामत रही, खंजर चलाने वाले चलाते रहे मगर खालिद की जिंदगी सलामत रही। कैसा ही मार्का क्यों ना रहा, वापस आए हैं तो कामयाब होकर आए हैं। तो मुझे कह लेने दो, जब नबी का बाल तेरे साथ हो तो तू कामयाब हो जाए, तो नबी की आल अगर तेरे साथ हो तो क्यों ना कामयाब होगा। क्या पता चला? हाल हाल में भी फर्क है, बाल बाल में भी फर्क है, लाल लाल में भी फर्क है। तो मैं कहूं कि नाल नाल में भी फर्क है, नाल नाल में भी फर्क है। अरे ये नालैन 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 ही तो है। हजरत मूसा के पाँव में भी नालैन है, लेकिन जब कोहे तूर पे आ रहे हैं आवाज़ दी जा रही है मूसा अपनी नालैन उतार कर आओ, इसलिए कि तुम वादी मुक़द्दस में कदम रखने वाले हो, नालैन छोड़ कर आओ, उतार कर आओ। तो जब मूसा जाएं तूर के ऊपर तो नालैन उतारने को कहा जाए, लेकिन जब मेरे हुजूर शबे मेराज रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, अभी जहन में ख्याल ही आया था कि मूसा कोहे तूर पे गए थे, वहां तो हम कलामी का शरफ हासिल हुआ था। तो आवाज आई थी नालैन उतार दी जाए, मैं तो रब से मुलाकात के लिए जा रहा हूं, पहले ही पांव से नालैन उतार दिया जाए। आवाज आई है प्यारे वो कलीम थे, तुम मेरे हबीब हो। वो कलीम थे, तुम मेरे हबीब हो, उन्हें उतार कर आना था, तुझे पहन कर आना है। माशाअल्लाह, तू पहन कर आजा प्यारे, तू तो मेरा हबीब है, हबीब है। क्या पता चला? नाल नाल में भी फर्क है, तो फिर आल आल में भी फर्क है, आल आल में भी फर्क है। अरे सारा जमाना एक तरफ नजर आएगा, मुस्तफा का घराना एक तरफ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। फर्क है, फर्क है। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, मालूम होता है। ये आले मुस्तफ़ा हैं, औलादे अली हैं। फ़र्क है मियाँ, फ़र्क है। तभी तो फाजिले बरेलवी की ज़बान भी कहती नज़र आ रही है, सर ताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फोल, लब फोल, दहन फोल, ज़खन फोल, बदन फोल। क्या बात रज़ा उस शमानिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फोल। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सादात किराम। और दूसरी जगह इश्क के मोती इस तरह से रोलते नजर आए कि आज तक आप बोलते नजर आ रहे हैं।
आज तक आप बोलते नजर आ रहे हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो वहां दूर वाले थे, यहाँ नूर वाले हैं, नूर वाले हैं। और कमाल ये है नूर वाले भी हैं और हुजूर वाले भी हैं। हाय 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 वाह। नूर वाले भी हैं, हुजूर वाले भी हैं। हाँ ये और बात है, गुरूर वाले नहीं हैं, हम हैं तो मसरूर वाले हैं। हाय 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 वाह। फर्क है, फर्क है। तो ऐ नबी, ये तो आपके कदमों की बरकत है। जहाँ जहाँ आपका कदम पड़ता गया वहाँ वहाँ रब का करम बढ़ता गया। आप मक्के में रहे तो करम, आप मदीना में रहे तो करम, आप ताइफ में रहे तो करम, आप मुज़दलिफ़ा में रहे तो करम, आप मिना में रहे तो करम, आप वादी अरफात में रहे तो करम, आप सफ़ा पे रहे तो करम, आप मरवा पे रहे तो करम, आप काबे के बाहर रहे तो करम, आप काबे के अंदर रहे तो करम, आप हतीमे काबा में रहे तो करम, आप हरम में रहे तो करम, हरम में रहे तो करम, और गैरे हरम में रहे तो करम। ये कैसा है करम बालाए करम? जहां जहां नबी के कदम पड़ते जा रहे हैं वहाँ वहाँ रब का करम बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए तो उलमाए किराम ने कहा, जब बहस छिड़ गई कि काबा अफजल है कि मदीना अफजल है, काबा का मकाम आला है कि मदीना का मकाम आला है, बहस छिड़ गई जनाब। जवाब देने वाले देते रहे, सफात के सफात रोशनाई उड़ेलते चले गए। किसी ने कहा काबा अफजल है, किसी ने कहा मदीना अफजल है, लेकिन हम तो इश्क वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात, आशिकों की जमात है। हमने तो इश्क को अपना इमाम बना करके रखा है, और इस तरह इश्क को अपना इमाम बनाया कि आज इमाम इश्क व मोहब्बत को अपना इमाम बनाए हुए। हर दौर में इश्क ही हमारा इमाम रहा है। कहने वाले ने कहा कि जब तक मुस्तफ़ा काबा में थे तो काबा अफजल था, जब से आ गए मदीना में तो अब क़यामत तक मदीना अफजल है। और उलमाए किराम ने तो यहाँ तक कहा कि नबी के जिस्म पाक से गुंबद खजरा के नीचे जो ज़र्रात ज़मीन के सटे हुए हैं वो काबा से क्या अर्श से भी अफजल, अर्श से भी अफजल। कौन सा टुकड़ा? जो नबी के जिस्म अतहर से सटा है, सटा है। अरे तो जब आपके जिस्म पाक से खाक के वो जर्रात जो सट जाएं उसका मकाम इतना आला है, तो मेरा हुसैन जो नबी के कांधे का सवार नजर आ रहा है वो कितना आला होगा, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। उसकी रिफात की बुलंदी कोई क्या बता सकता है, क्या अंदाज़ा लगा सकता है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आल आल में भी फ़र्क है। और दुनिया की सैर कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा, खाल खाल में भी फ़र्क है। फ़र्क है। हर जगह एक ही तरह के लोग मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं ना। ये तो बंगाल की सरजमीन है और बंगाल का जादू बड़ा मशहूर है, और जादू वही जो सर चढ़ के बोले, जैसे अभी आपके सर चढ़ के बोल रहा था। और बंगाल की सरजमीन पर तो काला जादू कुछ ज़्यादा ही बोलता है। आज भी बोल करके निकल गया,
आज भी बोल करके निकल गया। आप झूमते रहे, मचलते रहे, सारी हदें पार करते रहे। और कुछ लोग उसमें थे जो खौफे खुदा से डरते रहे। और आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो नामूसे रिसालत पे मरते रहे। और जो मरते रहे उन्हीं के मुकद्दर संवरते रहे। दुनिया और आखिरत दोनों ही के दोनों निखरते रहे। तो फर्क है, खाल खाल में भी फर्क है, हाल हाल में भी फर्क है, बाल बाल में भी फर्क है, नाल नाल में भी फर्क है, आल आल में भी फर्क है, तो चाल चाल में भी फर्क है। फर्क है इश्क़ मुस्तफ़ा में चलने वाले की चाल और हुआ करती है, और अदावत मुस्तफ़ा में चलने वाले की चाल और हुआ करती है। अबू जहल की चाल और है, अबू बकर की चाल और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है मुस्तफा के हम सफर, सदाकतों के एक कमर, नजर नजर जिगर जिगर। फर्क है जनाब, बहुत बड़ा फर्क है। और ये तो ऐसा फर्क है कि हमने जहाँ जहाँ देखा ये फर्क नुमाया नजर आया। करबला में देखो तो वहाँ फर्क नजर आ रहा है कि सारी दुनिया के अंदर अब तक जितने हाफिज मिले, जितने कारी मिले, कोई मस्जिद में पढ़ता नजर आया, कोई मिंबर पे पढ़ता नजर आया, कोई घर में पढ़ता नजर आया, कोई बाजार में पढ़ता नजर आया, लेकिन एक हुसैन है जो नेज़े की अनी पे कुरान पढ़ता नजर आया। ये नबी का घराना है, ये आशिकाने मुस्तफ़ा के सरे मुबारक हैं जो नेज़े की अनी पे भी कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या पता चला कुरान से नबी की आल का रिश्ता ना कल कटा था, ना आज कटा है, ना सुबह कयामत तक कटेगा। इसलिए कि सर तन से कट गया मगर कुरान से रिश्ता ना कटा। नेज़े पे बुलंद रहे हुसैन, कुरान पढ़ते रहे। तलवारों की छाँव में रहे हुसैन, कुरान पढ़ते रहे। ज़ेरे खंजर रहे हुसैन, कुरान पढ़ते रहे। जालिमों के नरगे में रहे हुसैन, कुरान पढ़ते रहे। अदावत रखने वालों के दरमियान रहे, कुरान पढ़ते रहे। खेमे के अंदर रहे, कुरान पढ़ते रहे। खेमे के बाहर रहे, कुरान पढ़ते रहे। पुल सरात नहरे फुरात से गुजरते रहे, कुरान पढ़ते रहे। ये रिश्ता कटा नहीं है। इसलिए तो हम देख रहे हैं आले हसनैन जहाँ जहाँ भी जा रही है कुरान साथ साथ नजर आ रहा है। बगदाद में आए शहनशाह जीलान तो 18 पारा के हाफिज बनकर आ रहे हैं। कुरान साथ नजर आ रहा है। आ जाएं अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज, कुरान साथ नजर आ रहा है। तलवार तो साथ लाए नहीं, खंजर तो साथ लाए नहीं, बारूद तो साथ लाए नहीं। ऐ गरीब नवाज क्या लेकर आए? कहा बारूद तो नहीं लाया, नबी पर दुरूद लाया हूं। इसलिए कि हम बारूद वाले नहीं हैं, सलाम और दुरूद वाले।
सलाम और दुरूद वाले हैं, इसलिए हर महफिल में दुरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। शायर आए तो दुरूद पढ़वाए, मुकर्रिर आए तो दुरूद पढ़वाए, नकीब आए तो दुरूद पढ़वाए, नात खां आए तो दुरूद पढ़वाए, सना खां आए तो दुरूद पढ़वाए, वाइज आए तो दुरूद पढ़वाए, खतीब आए तो दुरूद पढ़वाए। क्या पता चला हमारी महफिलों का आगाज कुरान से हो रहा है और इख्तिताम दुरूद और सलाम से हो रहा है। यहाँ भी कुरान और अहले बैत का दामन साथ साथ नजर आ रहा है, साथ साथ नजर आ रहा है, इसलिए कि दुरूद में फकत नबी ही नहीं है, अहले बैत नबी भी है। दुरूद के अंदर सिर्फ नबी ही नहीं है, अहले बैत नबी भी हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जब तक आले मोहम्मद को शामिल ना किया जाए नमाज मुकम्मल ही नहीं होती, नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। रब ने इंतजाम किया कि जो लोग महफिल के अंदर दुरूद नहीं पढ़ते हैं उनके लिए नमाज के अंदर दुरूद रखा जाए, अंदर रखा जाए, ताकि बाहर तो बहाना बनाने वाले बना ले, अंदर कोई बहाना काम ना आए, अंदर कोई बहाना काम ना आए। हर हाल में पढ़ना है, पढ़ना है। तो क्या पता चला, अब आखिरी बात कह दूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। जहाँ जहाँ नबी के कदम पड़ते गए, रब के फजलो करम बढ़ते गए, बढ़ते गए। जिस रात में आ गए तो वो रात सबसे बेहतरीन हो गई, और जिस दिन में आ गए वो दिन सबसे बेहतरीन हो गया, सबसे बेहतरीन हो गया। इतना बेहतरीन, इतना बेहतरीन कि रात से हम इंतज़ार में लगे रहते हैं कि अब वो सवेरा आए नबी की आमद वाला, अब वो सुबह आए नबी की आमद वाली, अब हम काफ़िला लेकर निकलेंगे, अब हम दुरूद व सलाम का नजराना लेकर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि नबी आ गए हैं, और आए भी किस दिन? न जुमेरात आए, न जुमा आए, न सनीचर आए, ताकि ना यहूदी को कहने का मौका मिले, ना ईसाई को कहने का मौका मिले, ना जुमा वाले को कहने का मौका मिले कि ये तो दिन की फजीलत है। अरे नहीं नहीं, आए भी उस दिन जिससे पहले से कोई फजीलत ना थी, लेकिन जब आ गए तो उसे दिनों का पीर बना दिया, पीर बना दिया। क्योंकि सारे नबियों का पीर जो आ रहा, सारे रसूलों का पीर जो आ रहा है, सारी कायनात का पीर जो आ रहा है, तो जो दिन में आ जाए उसे पीर बना दे तो आने वाला खुद कितना बड़ा पीर होगा। इतना बड़ा पीर है कि सारे पीर उसे ही अपना पीर कह रहे। पीराने पीर हों के रोशन ज़मीर हों, ये तसव्वुफ के जितने सिलसिले हैं, एंडिंग पॉइंट क्या है? इख्तिताम कहाँ पर है? कादरी हो के चिश्ती हो के नक्शबंदी हो के सोहरवर्दी हो के निज़ामी हो के सिराजी हो के कलीमी हो के अबुल-उलाई हो के शाज़ली हो के गाजरूनी हो के बरकाती हो के रज़वी हो के अशरफी हो के शहबाजी हो, कौन सा ऐसा सिलसिला है जिसका एंडिंग पॉइंट मेरे नबी की जात नहीं, मेरे नबी की जात नहीं? अरे ये सारे शजरे, ये सारे सिलसिले पीरों के ही तो हैं, लेकिन शजरा देखकर पता चल गया कि कायनात के अंदर जितने पीर आए हैं, एक पीर के मरहूने मिन्नत नजर आ रहे। मुस्तफा ना आते तो कोई पीर ना आता, ना आता।
ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी मेहरबानी है। नबी आ गए, जहां जहां कदम रखते चले गए, जिस रात में आए तो रात बेहतरीन, जिस दिन में आए तो दिन बेहतरीन, जो किताब आप पे नाजिल हुई वो सारी किताबों में बेहतरीन, सारी किताबों में बेहतरीन। कि दूसरी खुदा की तरफ से नाजिल होने वाली किताबें भी कुरान का बराबरी, कुरान का मुकाबला ना कर सकी। तो ये ज़हन दे दिया कि जब इस पर नाजिल होने वाली किताब इतनी लाजवाब है तो ये मुस्तफ़ा कितना लाजवाब होगा। और जब किताब इतनी लाजवाब है तो नबी का बूतराब कितना लाजवाब होगा, कितना लाजवाब होगा। इसलिए तो जो भी सदका है कदम नाज़े मुस्तफ़ा का, ये कायनात की रंगीनी उसी का सदका, ये सितारों की चमक उसी का सदका, ये सूरज की रोशनी उसी का सदका, ये चांद की चांदनी उसी का सदका, ये मौज और लहरें उसी का सदका, ये कोसार की गूंज उसी का सदका, ये दरियाओं की रवानी उसी का सदका, ये मौजों की तुग़यानी उसी का सदका, ये आबशारों का तरन्नुम उसी का सदका, ये मिर्रीख के चेहरे की मुस्कुराहट उसी का सदका, ये नाहिद के कहकहे उसी का सदका, ये ज़ोहल की पुकार उसी का सदका, ये सुरमई शाम उसी का सदका, ये शफक की सुर्खी उसी का सदका, ये रात की सितारों भरी मांग उसी का सदका, ये रात के माथे पर चांद के जैसा चमकता झूमर उसी का सदका, ये शफक, ये रमक उसी का सदका, ये सुबह का मलगुजा, ये सब सदका किसका है? किसका है? मुस्तफ़ा का। अरे ये सब तो सब है ही, हम और आप किसका सदका? उसी मुस्तफ़ा का। तभी तो कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी हैं तो सब कुछ है, नबी नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और आखिरी बात कह दी जाए, अगर नबी ना होते तो कुंतो कंजन मख्फिया का जलवा भी देखने को ना मिलता। इसलिए कि पर्दा ही पर्दा था, हिजाब ही हिजाब था। चाहने वाले ने चाहा कि मुझे चाहा जाए, पहचाना जाए, तो पैदा किया नूरे मुस्तफ़ा। और ये सारी कायनात उसी नूरे मुस्तफ़ा के नूर से ज़हूर पजीर हुई, ज़हूर में आई। तो सब तो नबी ही का सदका है ना, नबी ही का सदका है। वो आए तो हमने रब को जाना, वो आए तो हमने रब को पहचाना। और जब उनके आने से हमने रब को जाना, रब को पहचाना, रब को माना, तो हमने भी फकत इतना ही जाना कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। एक नबी को मान लिया, मान लिया। जमीन के ऊपर रहे तो कामयाब हो गए, जमीन के नीचे गए तो कामयाब हो गए। इसलिए कि जिसने उन्हें यहाँ माना है और पहचाना है और जाना है और उन्हें अपना माना है, वही कब्र के नीचे भी मानता नजर आ रहा। और जिसने यहाँ जो मानने का हक था उस अंदाज से ना माना, तो फरिश्तों ने कहा जब तूने मुस्तफ़ा को नहीं माना तो हमने तुझे नहीं माना। नकीरैन ने कहा जब तूने उन्हें नहीं माना तो हम तुझे कैसे मान ले? जवाब उसी का माना जाएगा जो उन्हें मान कर आया है, मान कर आया है। इसलिए जो ही
मानने वाले ने जवाब दिया हाजा नबीना मोहम्मद रसूलुल्लाह। फौरन फरिश्तों ने कहा नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे नई नवेली दुल्हन सोती है, दुल्हन सोती है। क्या पता चला? सोने सोने में भी फर्क है, फर्क है। सुन्नी जमीन के ऊपर भी मस्ती में सोता है और जमीन के नीचे जाता है तो भी मुस्तफ़ा के इश्क व मस्ती में सोता, इसलिए कि जवाब जो दे दिया सबके लिए। तो ये मुज़्दे जा फिजा नहीं है, नम का नौमतिल उरूज, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। हर एक के लिए नहीं, जिसने जवाब दिया रिजल्ट उसी को मिल रहा है। जिसने जवाब ही ना दिया तो रिजल्ट कहाँ से मिले, प्रमोशन कहाँ से मिले, आगे कहाँ से बढ़ाया जाए? डिपेंड करता है इश्क मुस्तफ़ा पर। इसलिए तो कहते हैं सब छूटे नबी का इश्क ना छूटे। सारी दुनिया छूट जाए, नबी का दामन ना छूटे। सारी दुनिया अलग हो जाए, नबी का इश्क सीने से ना जाए, ना जाए। इन बुजुर्गाने दीन ने, औलियाए कामिलीन ने, अल्लाह के नेक बंदों ने, सालेहीन ने, रब के बरगुज़ीदा ने हमें पैगाम क्या दिया? हमें अगर किताब पढ़ाई है तो एक ही किताब पढ़ाई है। हर वली आता रहा, एक ही किताब पढ़ाता रहा, हर वली आता रहा, एक ही नुस्खा बताता रहा। बगदाद वाले ने वही किताब पढ़ाई, अजमेर वाले ने वही किताब पढ़ाई, जीलान वाले ने वही किताब पढ़ाई, कलियर वाले ने वही किताब पढ़ाई, दिल्ली वाले ने वही किताब पढ़ाई, केचौचा वाले ने वही किताब पढ़ाई, भागलपुर वाले ने वही किताब पढ़ाई। वो किताब है कौन? वो है किताबे इश्क़ मुस्तफ़ा, किताबे मोहब्बत मुस्तफ़ा। और जो जो ये किताब पढ़ता गया, पढ़ता गया, वो अदब की मंजिल चढ़ता गया, निजात के जीने चढ़ता गया, मग़फ़िरत की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, जन्नत के जीने चढ़ता गया। पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ो मगर साथ में किताबे इश्क़ मुस्तफ़ा भी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो मगर साथ में किताबे इश्क़ रसूल भी पढ़ो, फ़लसफ़ा पढ़ो मगर साथ में किताबे मोहब्बत रसूल भी पढ़ो, जोग्राफिया पढ़ो मगर साथ में रसूल की मोहब्बत भी पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो मगर इश्क़ मुस्तफ़ा भी पढ़ो, साइंस पढ़ो मगर इश्क़ मुस्तफ़ा भी पढ़ो, ज़ूलॉजी पढ़ो मगर इश्क़ मुस्तफ़ा भी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो मगर इश्क़ मुस्तफ़ा भी पढ़ो। तालीम कोई से भी लो, इल्म कोई सा भी हासिल करो, चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, दोनों ही इल्म के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा की किताब पढ़ना ज़रूरी है। जो ये किताब पढ़ करके गया वो कामयाब हो गया। जिसने ये किताब ना पढ़ी, सारा ज़माना पढ़ गया मगर कामयाब नजर नहीं आया, नहीं आया। बुखारी पढ़ने वाले पढ़ गए मगर जिसने किताबे इश्क़ मुस्तफ़ा पढ़ी थी कामयाब वही नज़र आया। मुस्लिम पढ़ने वाले पढ़ गए, जिसने किताबे इश्क़ रसूल पढ़ी थी कामयाब वही नज़र आया। तो दुनिया में जहाँ भी रहो, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी पढ़ो, जिस कॉलेज में जाओ, हार्वर्ड में जा के कैम्ब्रिज में जा के ऑक्सफोर्ड में जा, एक किताब साथ लेकर जा और वो है किताबे इश्क़ मुस्तफ़ा, किताबे मोहब्बत मुस्तफ़ा। ये किताब साथ साथ रहेगी तो तेरा इल्म तुझे गुमराह करता नज़र नहीं आएगा। अगर ये किताब तेरे साथ नहीं है तो तू भी गुमराह होता नज़र आएगा। आज मैं आपको आखिरी पैगाम दूं कि अक़ीदे के चोर से भी बचिए और अक़ीदत के चोर से भी बचिए, दोनों से बचना ज़रूरी है।
लुटेरे दोनों शक्ल में घूम रहे हैं, अकीदे वाले चोर भी घूम रहे हैं, अकीदत और मोहब्बत वाले चोर भी घूम रहे हैं। अपना दिल जहां भी दे, जिस हाथ में भी दे, जिसके भी हवाले कर, पहले अच्छी तरह देख ले कि पीछे ब्रांड कौन सा है। जिसके हाथ में भी दे, पहले देख ले मोहर कहाँ की लगी है, मोहर कहाँ की लगी है। ऐसा नहीं कि चाइना का माल तुझे चिपका दिया जाए, अलट पलट कर दे। देख ले अच्छी तरह कि जिसके हाथों में तू हाथ दे रहा है, उसके हाथ में नबी और अली का हाथ पहले से है कि नहीं है। जिसके हाथ में नबी और अली का हाथ है, हाथ दो उसी के हाथ में, उसी के हाथ में। असहाबे रसूल का हाथ है, अहले बैते नबी का हाथ है, कुरान साथ साथ है। हाथ दो उसी के हाथ में, उसी के हाथ में, ताकि तेरा दिया हुआ हाथ उसके हाथ से होता हुआ कभी शहबाज लामका के हाथ तक पहुँचे, कभी मखदूम सिमना के हाथ तक पहुँचे, कभी महबूब इलाही के हाथ तक पहुँचे, कभी साबिर कलियरी के हाथ तक पहुँचे, कभी सरकार गरीब नवाज के हाथ तक पहुँचे, कभी सरकार गौसे आजम के हाथ तक पहुँचे, कभी जुनैद बगदादी के हाथ तक पहुँचे, कभी सिरी सकती के हाथ तक पहुँचे, कभी मूसा काजिम के हाथ तक पहुँचे, कभी जाफर सादिक के हाथ तक पहुँचे, कभी इमाम बाकिर के हाथ तक पहुँचे, कभी ज़ैनुल आबिदीन के हाथ तक पहुँचे, कभी इमाम हुसैन के हाथ तक पहुँचे, कभी इमाम हसन के हाथ तक पहुँचे, कभी अली के हाथ तक पहुँचे, और होता हुआ आखिर में नबी के हाथ तक पहुँचे। इसलिए जिस हाथ में हाथ दे रहे हो, बहुत सोच समझ कर देना, जांच परख कर देना, चून फटक कर देना। अकीदे को भी बचाओ, अकीदत व मोहब्बत को भी बचाओ। आज की इस शब में फ़कीर शहबाजी का यही पैगाम है कि जहाँ भी जा किताब इश्क़ मुस्तफ़ा साथ लेकर के जा, जो भी तालीम हासिल कर साथ में किताब इश्क़ रसूल ज़रूर पढ़। अगर ये पढ़ेगा, दोनों जहाँ तेरे लिए है, कामयाबी तेरे लिए है, कामरानी तेरे लिए है। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।